आज हम समझते हैं कि प्रोफेशनल ईमेल के बारे में सब कुछ और एक प्रोफेशनल ईमेल को कैसे आप बाई करें। ओके गाइज, और यहाँ पे ये भी समझते हैं कि यहाँ पे क्या फ्री में भी हम प्रोफेशनल ईमेल बना सकते हैं। अगर फ्री में बनाते हैं तो उसका एडवांटेज क्या है और उसका नुकसान क्या है, सभी एक्सपेक्ट पे आज हम बात करेंगे कि आपको किस प्रकार से या फिर कहाँ से आपको एक प्रोफेशनल ईमेल लेना चाहिए। तो गाइज नमस्ते, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं मोशन डिजिटल। एज ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट मैं लोगों की हेल्प करता रहता हूं। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है प्रोफेशनल ईमेल के बारे में। तो प्रोफेशनल ईमेल की लुक लाइक कैसे होती है। तो गाइस सबसे बड़ी बात यह है कि लुक लाइक कैसे होती है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है, जिस प्रकार से अब मेरा ईमेल है, 2 ईमेल है, तो यहाँ पे देखो मेरी कंपनी का नाम है motiondigital.in, मेरा डोमेन है .in मेरा डोमेन है। तो यहाँ पे मेरा प्रोफेशनल ईमेल हो सकता है या है info@motiondigital.in। मतलब प्रोफेशनल ईमेल का मतलब ये है कि योर नेम @योर डोमेन नेम, दैट्स इट। ओके, इस प्रकार से जब किसी के सामने आता है तो ये आप हो जाता है आपका प्रोफेशनल ईमेल। अब प्रोफेशनल ईमेल लोग लेते क्यों हैं? देखो, प्रोफेशनल ईमेल लेने का बेनिफिट बहुत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थोड़ी सी कॉस्टिंग आपको पड़ती है। अब यहाँ पे क्या देखो, प्रोफेशनल ईमेल जब हम लेते हैं तो इसका बेनिफिट हमें ये मिलता है कि कोई भी कंपनी कितनी रेप्यूटेड है ये शो होता है। अगर आपके पास कंपनी है, डोमेन है, वेबसाइट है, लेकिन अगर आपके पास वेबसाइट पे प्रोफेशनल ईमेल नहीं लगी है तो उससे थोड़ा सा आपको कह लें कि अनमेच्योर लगता है समथिंग, कि ऐसा क्यों हुआ कि आप अभी तक ये प्रोफेशनल ईमेल नहीं ले सके, ठीक है। अब यहाँ पे आप जीमेल यूज करते हैं, ज्यादातर इंडियन तो जीमेल ही यूज करते हैं। तो भाई अगर आप एक कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग है, या फिर आप डॉक्टर हैं, या एनीथिंग एल्स, कुछ भी है, कोई भी बिजनेसमैन है, आपसे मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप प्रोफेशनल ईमेल पे इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। प्रोफेशनल ईमेल पे इन्वेस्ट कर दीजिए। अब जैसे ही आपका ये प्रोफेशनल ईमेल किसी के पास जाएगा या फिर किसी कार्ड पर आप किसी को हैंडबिल या कार्ड पे मेंशन करके देंगे तो कितना सुंदर या सोवर सा नजर आएगा। आप सोचिए ना, उसके ऊपर क्या मतलब थोड़ा सा अट्रैक्शन लगेगा ना कि बंदा जेन्युइन है, प्रोफेशनली काम कर रहा है। तो ऐसे चांसेस हैं कि अगर महीने में 1-2 काम भी आपको ज़्यादा मिल जाए प्रोफेशनल ईमेल महज होने भर से, इंक्वायरी आपको ज़्यादा मिल जाए, या फिर आपको इंक्वायरी, देखो कोई आज के दौर में किसी को इंक्वायरी करते हुए डर लगता है। अगर @gmail.com लगा है तो हमें ये लगता है कि ये बंदा फ्रॉड भी हो सकता है। लेकिन जब आप प्रोफेशनल के साथ आ जाते हैं तो फ्रॉड होने की गुंजाइश कम हो जाती है, क्योंकि आप GoDaddy से एसोसिएट हो जाते हैं। आपका डिटेल, एड्रेस और सब कुछ वो GoDaddy के यहाँ पड़ा हुआ था। इन फ्यूचर आप फ्रॉड भी नहीं कर सकते। भाई करने को तो कोई भी कर सकता है, ये डिजिटल दुनिया है, लेकिन ऐसा प्रोबेबली हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डिंग निकल के आती है। तो अब बात तो होगी प्रोफेशनल ईमेल के बारे में। आपने इस प्रकार के ईमेल आपकी बहुत सी वेबसाइटों पे देखा होगा, बड़ी बड़ी कंपनीज के देखा होगा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सबके प्रोफेशनल ईमेल है। जब आपको ईमेल आप देखिए जाइए और वहाँ पे देखिए सभी डिपार्टमेंट के अलग अलग प्रोफेशनल ईमेल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अब प्रोफेशनल ईमेल क्या रखते समय महत्वपूर्ण जानकारियां क्या लेनी चाहिए हमको। देखो, प्रोफेशनल ईमेल हमें बनाते समय इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना होता है कि उस प्रोफेशनल ईमेल को कौन सा बंदा मैनेज करेगा, ठीक है। अब किस प्रकार की प्रोफेशनल ईमेल हमारे लिए अच्छी पड़ेगी, लोग उस पर क्लिक करेंगे, लोग इंक्वायरी जनरेट करेंगे, ठीक है। इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा नेचर ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का नेचर क्या है, ठीक है। भाई आपके बिजनेस क्या करते हो, सर्विस सेल करते हो, बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। आपका मोस्ट क्या है कि प्रॉस्पेक्टिव ये है कि आप एज ए स्कूल ओनर हैं, प्रिंसिपल हैं, आप चाहते हैं कि गार्जियन आपसे कांटेक्ट करें। तो मतलब ये आप HR हैं, ठीक है। आप कंपनी के क्या ओनर हैं या कुछ भी हैं, एक CA हैं, मतलब चार्टेड अकाउंटेंट हैं, ठीक है। तो आप ऐसी स्थिति में आपके ऊपर ये डिसाइड करता है कि आपका नेचर कौन सा है, नेचर ऑफ वर्क आपका कौन सा है। उसी आधार पर आप प्रोफेशनल ईमेल का चुनाव करेंगे। तो जैसे आज हम के दौर में सबसे ज़्यादा
कॉमन यूज़ किए जाने वाले 2-3 प्रोफेशनल नाम के हम नाम बता देते हैं, ईमेल के नाम, जैसे हम उसको जनरेट करते हैं। जैसे मेरा प्रोफेशनल ईमेल मैंने जो बनाया है वो है info@motiondigital, info@motiondigital.in। ऐसा इसलिए है कि हम बेसिकली हमारी फील्ड बहुत बड़ी है, ठीक है, एंड वन मैन आर्मी मैं कह लूँ, मतलब हैंडल मैं करता हूँ और बंदे हैं मेरे पास, मेल वगैरह तो हम ही वॉच करते हैं, देखते हैं क्या किसी को करना है, तो बंदे हमारे पास तो हैं, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में मैंने इन्फो लिया है। इन्फो, किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट करें, कांटेक्ट अस, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ और भी रख सकते हैं, जैसे देखो मैंने लिया है इन्फो। इन्फो सभी फील्ड में चल जाएगा। अभी मैं मान लो कोई कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप वहाँ पे दे दिया info@motiondigital.in का हमने दे दिया, ठीक है। अभी कोई और मैं एज ए डिजिटल मार्केटिंग किसी को हेल्प कर रहा हूँ, वहाँ भी सेम चल जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पे मैं किसी का एड चला रहा हूँ, वहाँ भी चल जाएगा। मतलब एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहा हूँ, वहाँ भी चल जाएगा। मतलब ये एक बेसिक नेम है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इस प्रकार से है कि आपको एक ह्यूज ऑडियंस को पकड़ना है, तो ऐसी स्थिति में क्या करिए आप कि इस प्रकार की प्रोफेशनल ईमेल पे के साथ आप जाइए, ठीक है। इन्फो क्या और इसके अल्टरनेटिव हो सकते हैं, बहुत से हो सकते हैं। हेल्प आप रख सकते हैं, हेल्प, ठीक है, हेल्प भी रख सकते हैं किसी बंदे को, मतलब हेल्प भी कितना अच्छा है ना, ठीक है। help@motiondigital.in या फिर help@yourdomain.com या योर डोमेन, जो भी आपका डोमेन है, ठीक है, हेल्प भी रख सकते हो। अब यहाँ पे किसी को भी किसी प्रकार की हेल्प चाहिए होगी तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या पड़ता है कि आप रख सकते हो एडमिन @motiondigital.in। देखो अगर मैं आपको बात कहूं कि ये 3-4 ईमेल मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है, info@motiondigital, ठीक है। उसके बाद दूसरा ईमेल मैं आपके सामने रख रहा हूं help@motiondigital, ओके। फिर तीसरा ईमेल आपके सामने मैं रख रहा हूं, परोस रहा हूं, ठीक है, कि admin@motiondigital.in। अब तीनों में आप अपने अंदर अंतरात्मा से सोचिए कि इन तीनों में आप अगर मैसेज करना चाहोगे तो किस ईमेल पर मैसेज करना चाहोगे। एकदम बड़ा सिंपल सा सवाल हमने आपसे पूछा है, पुटअप किया है। आप मुझे जवाब दो कि आप किस पर्टिकुलर फील्ड पे, या मैं कह लूं कि किस पर्टिकुलर ईमेल पे आप सबसे पहले मैसेज करोगे। मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट, मतलब आपकी थिंकिंग कैसी होगी यार। फिर सोचोगे आप मतलब हेल्प ले लें, ठीक है, ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। कांटेक्ट पे भी आप जा सकते हो, कोई कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन चाहिए तो इन्फो पे जा सकते हो, हाँ जा सकते हो, बेसिक जा सकते हो। और एडमिन, हाँ गुड। देखो एडमिन क्या होता है, एक बेसिक, देखो आपसे जो कांटेक्ट करेगा डिजिटल मार्केटिंग, अब बेसिक टर्म से वो वाकिफ होगा। एडमिन का मतलब क्या होता है, एडमिन मतलब क्या होता है, आपके क्लास में एडमिन होते थे या कहीं भी होते, एडमिन का मतलब आप जानते होंगे, तो सीधी सी मतलब है सभी जानते होंगे। तो एडमिन यहाँ पे इन सभी ईमेल्स में क्या थोड़ा सा पावरफुल नजर आ रहा मेरे को ना। जो जान रहा बंदा मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो नहीं जान रहा उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो तो हेल्प पे चले जाएंगे, यहां वहां चले जाएंगे। लेकिन जो प्रोफेशनल है ना, वो आपको एडमिन पे आपको कांटेक्ट करेंगे। मेरी ये थिंकिंग है, आई थिंक नो, बट सम अदर वन अलग तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन मेरी ये थिंकिंग है कि मैं यहाँ पे एडमिन के साथ चला जाऊंगा। उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, अगर मैं फिर उसके बाद एडमिन को हटा देता हूं, आपके सामने अब 3 ऑप्शन रखते हैं, इन्फो, कांटेक्ट एंड हेल्प, 3 रखते हैं, ठीक। ये तीनों तो हमको बहुत पैरेलल से लग रहे हैं, बहुत ज्यादा इनमें वो नहीं है। अब इसमें हम देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा और आसान ईमेल कौन सा है, तो इन्फो है, तो हम इन्फो पे चले जाएंगे भाई, ठीक है। तो आप जब ईमेल का चुनाव करें तो इस चीज़ को याद रखें कि किस प्रकार का ईमेल आप प्रोफेशनल ईमेल का चुनाव करते हैं, उसका नेमिंग किस प्रकार से करते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी जैसे मान लो कि किसी स्कूल का डोमेन है, ठीक है, अब वहाँ पे अगर आप ईमेल लेना चाहते हैं तो अब ऐसी स्थिति में क्या लेंगे, आपके सामने हम 3-4 ऑप्शन रख देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम सबसे पहले रख दें आपके स्कूल का नाम, ठीक है, info@your-school-name, ओके। उसके बाद हम यहां पे रख दें कि principal@your-school-name, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ प्रोबेबली आप देखेंगे कि लोग जो ईमेल करेंगे ना, वो थोड़ा सा पावरफुल समझेंगे, किसको समझेंगे, प्रिंसिपल को समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे
अलग बात है कि प्रिंसिपल लिखना, वो दो प्रकार से प्रिंसिपल लिखा जाता है, वो लिख ना पाए वो कॉपी करके भेजेंगे, लेकिन एक बार कोशिश वो करेंगे, ठीक, वो इन्फो पे कांटेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने ये देखा है और मेरा ये तजुर्बा है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हम डिस्कस करना चाहते हैं ना कंसर्न पे, कि हम इस पे डिस्कस करें। भाई आप जान तो लो। ठीक है, अच्छी बात है ना, समझ में आया एक एक पॉइंट। अब स्टार्ट होता है कि हम ईमेल बाई कहां से करें। बहुत जल्दी पड़ी है, तो नीचे इंडिया में जो सर्वश्रेष्ठ कंपनी है, जो ईमेल प्रोवाइडर है, मैं लिस्ट दे दे रहा हूं। लिस्ट में देखो यार, होल एंड सोल एक ही नाम है, उस कंपनी का नाम है ईमेल प्रोवाइडर का, जो कि इंडिया में सबसे बेहतरीन कह लें कि उसकी सर्विसेज आज भी हैं और रहेंगी इन फ्यूचर, क्योंकि ये लंबी रेस की घोड़ा है। इसका नाम है गोडेडी। ठीक है, नीचे हम लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप अभी जाइए, डायरेक्ट रिडायरेक्ट होंगे आप, ईमेल होस्टिंग जो भी है वहां पे आप पहुंचेंगे। आपको ईमेल बाई करना है। ठीक, इनका प्लान तकरीबन आपको जीएसटी जोड़ के सालाना पहले साल के लिए आपको 410 रुपए का लमसम पड़ेगा, 410 रुपए का एक साल के लिए पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे कुछ भाई मेरे से सवाल पूछ सकते हैं कि सर मतलब क्या गोडेडी से ही लें? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, आप किसी होस्टिंग कंपनी से बाई कर लीजिए। मेरा रिकमेंडेशन है, ये पर्सनल क्यों रिकमेंडेशन है? आप कहोगे यार भाई हर जगह तू प्रमोट करता है। भाई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये अब मैं काम कर रहा हूँ तो लिंक दे दे रहा हूँ। भाई बाई मत करना, ठीक है, लेकिन मेरी सलाह तो सुन लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना कि इनका जो पैनल है और इनकी जो सर्विसेज हैं वर्ल्ड क्लास की हैं। दुनिया में अभी आप जाओ, गूगल खोलो और ये आप देख लो कि होस्टिंग डोमेन सेलिंग में दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनी कौन सी है। ठीक है, एक नंबर पे आएगी गोडेडी, सबसे ज़्यादा डोमेन सेलिंग और सर्चेस गोडेडी की हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं नेमचिप 2 नंबर पे आती है। फिलहाल मैं पर्सनली अगर यूज़ करता हूँ, अपने लिए डोमेन लेता हूँ ना, तो मैं नेमचिप से लेता हूँ। ठीक है, लेकिन जब मेरी ईमेल की बात आई तो मैं गोडेडी पे आया। नेमचिप पे जा सकते हो, नो इशू, नेमचिप भी बहुत बेहतरीन कंपनी है यार, क्या ही सर्विस है। आज तक मुझे एक भी प्रॉब्लम की मतलब देखने को नहीं मिला गाइज। ओके गाइज, अब बात यहाँ पे करते हैं गाइज, तो अब चलते हैं वहाँ पे खरीदारी करके का थोड़ा प्रोसेस बता देते हैं आपको। देखो वहाँ पे आप खरीदोगे तो वहाँ पहले बाई करते हुए आपको डोमेन नेम चूज करने, डोमेन का ये ईमेल नेम चूज करने का ऑप्शन नहीं दिखेगा, आपको डायरेक्टली बाई कर लेना है। उसके बाद बाई कर लेंगे तो आपके पैनल पे आ जाएगा कि आपके पास एक ईमेल होस्टिंग पड़ी है। ठीक है, 10 GB का स्पेक्स लमसम मिलेगा। ये स्टार्टर प्लान की मैं बात कर रहा हूँ। उस पे जाइएगा, सेटअप पे क्लिक करेंगे। अगर आपका डोमेन गोडेडी पर मौजूद है तो यकीन मानिए आपका ईमेल आईडी जो है महज कुछ मिनटों में बन के तैयार हो जाएगी। क्लिक 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 एंड नेक्स्ट एंड ओके, खत्म। ठीक है, क्योंकि सारा सब कुछ जो है कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी वो डिफ़ॉल्ट पे रहेगा। और ऐसी स्थिति में हम यही बोलेंगे कि आपको अगर सिर्फ पर्सनल ईमेलिंग ही आपको प्रोफेशनल ज़्यादा लेने की ज़रूरत है ना, तो आप गोडेडी से जाइए, वहाँ पे अकाउंट बनाइए, नीचे हम लिंक दे रहे हैं। ठीक है, अकाउंट बनाइए और वहाँ से आप डायरेक्टली आप डोमेन और या फिर ईमेल होस्टिंग जो कुछ भी लेना चाहते हैं लीजिए। इनका डिफ़ॉल्ट सर्वर और इनका सपोर्ट सिस्टम ठीक है, क्योंकि हिंदी में आपको चैट सपोर्ट डे टाइम में आपको मिल जाता है। उनको कॉल करिए, वो बंदा ऑनलाइन बैठ के आपका सेटअप करा देगा। क्योंकि देखो बहुत टेक्निकल, आप पढ़ोगे फंस जाओगे। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ, मेरे एक यहाँ फ्रेंड हैं, उन्होंने ईमेल बाई करा, एक कोई न्यू इंडिया कर पता नहीं कौन, देखो नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, करके एक नई कंपनी से पिछले 3 साल पहले मुझे लग रहा है ईमेल बाई करा था। तो उन्होंने वो कंपनी बिना इनको किसी प्रकार का मैसेज दिए ही ईमेल सर्विस बंद करके भाग गई। उनको सेम ईमेल के लिए बहुत परेशान होना पड़ा। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा, तब जाके कहीं 2-3-4 महीने, इतना सब कुछ सीए थे, चार्टेड अकाउंट थे, तो वो फंस चुके थे। तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी नई कंपनी के साथ मत जाइए, क्योंकि ईमेल ही आपका संपूर्ण बिजनेस हो जाता है। और एक प्रोफेशनल ईमेल तो यार उसकी बात ही कुछ और है। सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको उसी से कांटेक्ट करेंगी, बड़े बड़े टेंडर मिलेंगे या कुछ भी कोई काम मिलेगा तो आपके प्रोफेशनल ईमेल पर ही ज़्यादा चांसेस है मिलने का। ठीक है, तो उससे क्या प्रोफेशनलिज्म झलकता है और जो दिखता है वही बिकता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा गाइज। ठीक है,
अब यहाँ पे अब ये तो हो गया कि आप कहाँ से खरीदें, और ये भी बता दिया कि प्राइस कितनी पड़ रही है। ठीक है गाइज, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ठीक है, अब प्रोफेशनल ईमेल का चुनाव कैसे करें वो भी मैंने बता दिया। तो अभी आपके लिए बचा क्या है? बचा एक चीज़ है कि आपको नीचे सब्सक्राइब करना है चैनल को और लाइक करना है अगर वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल लगा तो, और अगर हो सके तो आप शेयर भी करो कि अगर आप किसी भी प्रकार का इस प्रकार की सर्विसेज चाहते हो आप तो मेरे से संपर्क कर सकते हो गाइज़। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बिज़नेस लॉन्च पैड कोर्स लेके आया हूँ। यहाँ पे कोई भी इनिशियल स्टेज पे कोई भी बंदा अपना बिजनेस को 360 एनवायरनमेंट दे सकता है। हमारे इस बिज़नेस के माध्यम से, आइडिया के माध्यम से हमारा ये कोर्स बहुत छोटा, बहुत मिनिमल कास्ट पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको हम डिजिटली प्लेटफॉर्म पे आपकी मौजूदगी इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे कि महज कुछ महीनों के अंदर गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग पे आपका बिजनेस टॉप पर होगा। ऐसे ऐसे आइडियाज़ शेयर करेंगे, कैसे आप रिसर्च करेंगे, किस प्रकार से कीवर्ड लाइन, मतलब सब कुछ एवरीथिंग एक्सप्लेन विथ यू इफ़ यू आर मतलब गोइंग टू स्टार्ट न्यू बिजनेस। अगर आप एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो आपके लिए सब कुछ दे देंगे। ठीक है, आप कुछ नहीं करना है, बस बेसिक सा आपके पास नॉलेज हो कि आप कोई बताए और आप कर लें, बस यही करना है। और यकीन मानिए, और फुल्ली हिंदी में हमारा कंटेंट है, एकदम हिंदी में कंटेंट है। और आज के दौर में मैं बता दूं कि बहुत से आपको कोचेस मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही एक यूनिक हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको जो डिलीवर करता हूँ ना, यकीन मानिए कि इतना वर्क करके डिलीवर करता हूँ कि जो और कोचेस मार्केट के हैं सबका निचोड़ निकालता हूँ। भाई ने क्या गलती करी उस पर रिसर्च करता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को क्रिएट करके आपके सामने परोसने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। और आपको अगर नीचे डोमेन एंड होस्टिंग से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट आपको चाहिए या फिर आपको बाई करना है तो नीचे मैं इंडिया की टॉप 10 डोमेन या फिर होस्टिंग कंपनीज़ के बारे में, कुछ टॉप कंपनीज़ के बारे में मेंशन करके लिंक दे दे रहा हूँ। आप जाइए और इस सॉफ्टवेयर को अपना बनाइए और अब भी जाइए गाइस। ठीक है गाइस।